जय श्री कृष्ण। आप सभी का वैसाख के इस विशेष वीडियो में स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे वैसाख के अंतिम 3 दिनों की। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा हमारे थंबनेल पे, हमारे टाइटल पे, कि आप क्या बनेंगे, पापी बनेंगे या पुण्यात्मा। ये आपके वैसाख के 3 दिन निर्धारित करते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि 3 दिनों के अंदर कैसे आप पुण्यात्मा बन सकते हैं, शास्त्रों में क्या विधान है इन 3 दिनों का। ये 3 तिथियां हैं ना, जो आरंभ हो रही हैं 10 तारीख से, 10, 11 और 12, अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमासी। ये 3 तिथियां जो हैं ये पुष्करणी कही गई हैं। इनका शास्त्रों में पुष्करणी के रूप में विधान बताया गया है। पुष्करणी तिथियां हैं। इन 3 दिनों में किए जाने वाले पुण्य कर्म जो हैं वो अक्षय हो जाते हैं। इन 3 दिनों में जो आप पुण्य कर्म करेंगे वो कभी मिटेंगे नहीं। इन 3 दिनों की महिमा बहुत अधिक है। तो इन 3 जो अंतिम दिन हैं इनकी महिमा आपको बताएंगे शास्त्रों के अनुसार कि इन एक एक दिन का क्या वर्णन है, शास्त्रों में क्या महत्व है, उस तिथि का क्या नाम है, किस प्रकार से क्या कर्म उस दिन करने चाहिए, क्या पूजा पाठ करने चाहिए और क्या दान आदि करना चाहिए। वैसाख के अंतिम 3 दिन जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इन 3 दिनों का वर्णन आपको किया जाएगा। शास्त्रों में जो इनका विधान है वो बताया जाएगा कैसे ये अंतिम 3 दिन आपके जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि वैसाख में जो कर्म आप करते हैं उसका फल तुरंत मिलता है। तो यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये 3 दिन आपकी परेशानियों के हल हो सकते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए, वैसाख स्नान सफल बनाने के लिए, मनवांछित इच्छा पूरी करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। ये वैसाख का मूल मंत्र है। जितना लिखेंगे उतना पाएंगे, इसीलिए इसको अवश्य लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जो भी बातें कही जाती हैं वो वही बताई जाती हैं जो पुराणों में किसी भी तिथि के बारे में लिखी होती है। पुराण जो हमें बताते हैं, पंचांग जो मुहूर्त आदि बताता है, वह सब हम आपको बताते हैं। तो सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी अंतिम 3 दिन पुष्करणी तिथियों के बारे में कि कैसे आपके इस जीवन में ये 3 दिन बहुत अधिक महत्व रखते हैं। प्रिय भक्तों, यूँ तो वैसाख मास में पूरे महीने स्नान करने की जो महिमा है वो बहुत ही अद्भुत है। इसके विषय में हमने पहले भी बताया है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो वैसाख मास का जो स्नान है ना, ये न केवल कार्तिक वरन माघ मास से भी महत्वपूर्ण है और अधिक फलदायी है। जो 12 महीने कहे गए हैं, 12 महीनों में सबसे अधिक फल यदि कोई स्नान देता है तो वो वैसाख स्नान देता है। अब यदि आप वैसाख स्नान ना कर पाए हों तो देखिए, ये जो अंतिम 3 तिथियां हैं ना, ये आपको वैसाख स्नान का फल दे सकती हैं। प्रथम तो ये, आगे इससे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये तो एक सामान्य जानकारी है जो हम पहले भी दे चुके हैं कि यदि आप वैसाख स्नान नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से आपको जानकारी नहीं थी या कुछ और परेशानियां रही जिस कारण से आप पूरे माह स्नान नहीं कर पाए, तो ये जो अंतिम तिथियां हैं, जिसे पुष्करणी तिथि भी कहा जाता है ना, 10 तारीख, 10 मई, 11 और 12, इन 3 तिथियों में यदि आप स्नान कर लेंगे विधि से तो आपको पूरे वैसाख स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। इन 3 दिनों के स्नान की विधि क्या रहेगी ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इसकी केवल इतनी ही महिमा नहीं है कि इन 3 दिनों में आपने स्नान कर लिया तो वैसाख स्नान का फल मिल जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है साहब, जो आगे हम बताने वाले हैं, जो पुराणों में इन 3 दिनों की महिमा लिखी है। ये मनुष्य का कल्याण करने वाले 3 दिन हैं। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसको पूरा देखेंगे ना, तो आपका स्वयं ही मन करेगा इन 3 दिनों में ये पुण्य कर्म करने का, स्नान करने का। आप स्वयं सोचेंगे कि नहीं, हमें अवश्य स्नान करना चाहिए। इतनी अद्भुत महिमा है जो हम बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में, और ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये स्कंद पुराण में लिखी हुई महिमा है जो वहाँ वर्णित है। हम केवल माध्यम है जो आपको बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य इतना होता है कि हम आपको सही जानकारियाँ आपको पहुँचाएं, जिससे कि आप जो भी भक्तगण प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो कृपा प्राप्त कर सके। शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य
पूरे मास वैशाख स्नान नहीं कर सकता, पूरे महीने वैशाख नहीं नहा सकता, वो इन 3 दिनों में ही स्नान करके वैशाख मास का फल प्राप्त कर सकता है। अब बात आती है कि ये 3 दिन किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये 3 दिन जो है किस प्रकार से आपको वैशाख स्नान का फल देते हैं। इन 3 दिनों के कार्यों को एक बार समझते हैं। पुराण बताते हैं कि सभी जो देवता हैं वो त्रयोदशी के दिन त्रयोदशी में निवास करते हैं और इस प्रकार से वो प्राणी गण को पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, जो कि 10 तारीख को है। और 11 मई को चतुर्दशी में देवगण समस्त यज्ञ के साथ निवास करते हैं। ये समस्त भूत समूह को पवित्र कर देते हैं। और पूर्णिमा में समस्त तीर्थ तथा विष्णु भी स्थित हो जाते हैं। इसलिए इन दिन महत्वपूर्ण हैं। अब इनको एक एक तिथि के अनुसार समझते हैं। देखिए, आप यदि त्रयोदशी को स्नान करेंगे ना, तो आपको देवताओं के द्वारा पवित्रीकरण मिलेगा, क्योंकि देवता जो हैं वो आपको पवित्र करेंगे। देवता से स्थित होते हैं और मानव का कल्याण करने के लिए उसको वो पावन करते हैं। चतुर्दशी को अगर आप करेंगे तो देवता और यज्ञ आपको पवित्र करेंगे। देवता और यज्ञ दोनों मिलके आपको पवित्र करेंगे, इसीलिए आपको चतुर्दशी को स्नान करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन समस्त तीर्थ और स्वयं भगवान नारायण आपको पवित्र कर देंगे। तो आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि आज के दिन तो आप मेरे नाम का स्नान कर लीजिए, मैं स्वयं पवित्र कर दूंगा, पावन कर दूंगा, पापों का नाश कर दूंगा। यदि आप कहीं जा सकते हैं तो तीर्थ पे जाइएगा, तीर्थों में जाके स्नान कीजिएगा, ये अति उत्तम रहेगा। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही रहकर स्नान कर सकते हैं। घर पर ही रह के आपको स्नान करना है। स्नान आपको सूर्योदय से पहले करना है। इन 3 दिनों में स्नान किस प्रकार से होगा इसकी विधि भी आगे हम बताएंगे आपको। कि एक तो ये 3 दिनों की महिमा को समझिए। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति भले ही ब्रह्मघाती हो, चाहे सुरापान करने वाला हो, ये जो पुण्य तिथियां हैं ये सभी को पावन कर देती हैं, विमल कर देती हैं। इसका अभिप्राय यही है, शास्त्र यही बताते हैं कि जितना मर्जी आपने पाप किया हो, पहाड़ जितना पाप क्यों ना किया हो, किसी मनुष्य ने कितना बड़ा पाप ही क्यों ना हो, ये 3 तिथियां उसके संपूर्ण पापों का नाश कर देती हैं। इतनी क्षमता है। ब्रह्मघ्नम वा सुरापम वा सर्वान्नेतान पुनन्ति ही, शास्त्रों का वचन है, ये शास्त्रों में लिखा है। पूर्व काल में भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया था। कब कराया था? एकादशी के दिन, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। और जो पूर्णिमा तिथि आती है ना, पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को उनका जो खोया हुआ राज्य था वह पुनः स्थापित करवाया था, उन्हें पुनः प्रदान किया था। इसीलिए इनसे जो प्रसन्न हुए जब देवता, तो देवताओं ने इन तीनों तिथियों को वरदान दिया हुआ है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन तीनों तिथियों को देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो कोई मनुष्य इन 3 तिथियों पर उन देवताओं का पूजन करेगा, दान करेगा, जप करेगा, तप करेगा, स्नान करेगा, उसका वो अवश्य ही कल्याण करेंगे। क्यों दिया? क्योंकि इसके बाद ही उनको अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ था देवताओं को। अन्यथा तो असुरों ने उनको अपने राज्य से बाहर कर दिया था। लेकिन जैसे ही अमृत पान किया देवताओं ने, और उसके बाद इन 3 तिथियों में उनका राज्य पुनः स्थापित हुआ। शास्त्र बताते हैं कि कोई मनुष्य अधम यदि पूरे वैशाख मास स्नान ना करके केवल इन 3 तिथियों को मंत्र संयुक्त स्नान कर लेते हैं, मंत्र संयुक्त स्नान कर लेते हैं, तो उनको संपूर्ण मास पर्यंत का स्नान लाभ मिल जाता है। स्नान लाभ अर्थात फल मिल जाता है उनको इस बात का कि उन्होंने पूरे मास स्नान किया है। इस प्रकार का फल उन्हें मिल जाता है। अब बात आती है कि मंत्र के साथ स्नान कैसे करना है, आपको क्या मंत्र बोलना है। देखिए, जब आप स्नान करेंगे ना, तो या तो आप भगवान का नाम लेते लेते स्नान कीजिए, या तो आप तीर्थों का नाम लेते लेते स्नान कीजिए, या तो आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए स्नान कर सकते हैं, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर सकते हैं। जो पवित्र तीर्थ हैं ना, उनका स्मरण करते करते आप स्नान कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको जो उचित लगे।
आप भगवान का नाम लेंगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कहते कहते स्नान कर ले। अगर आप में से कोई भगवान शंकर का भक्त है तो वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप स्नान कर लें। अन्यथा आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से बोलते हुए स्नान कर लीजिए। अथवा आप भगवान शंकर का परम शक्तिशाली मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्, यह मंत्र बोलते हुए भी स्नान कर सकते हैं। ये बहुत कल्याणकारी है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। तो इस प्रकार से कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और यदि आपको इनमें से किसी भी मंत्र का ज्ञान ना हो तो आप हर हर गंगे बोलते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। यही आपका मंत्र सहित स्नान का फल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको स्नान करना है मंत्र सहित फल प्राप्त करने के लिए। स्नान यदि आप घर पर कर रहे हैं तो एक कार्य और कर सकते हैं। जो आपकी नहाने की बाल्टी है ना, जिसमें आप पानी भरते हैं नहाने का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल मिला दीजिएगा। अर्थात पहले बाल्टी को मांझ लीजिए, उसमें थोड़ा गंगाजल पहले भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिए और फिर उससे स्नान कीजिए। तो इससे आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा, वैशाख स्नान का फल और अधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि पवित्र नदियों में जाना तो सबके लिए संभव है नहीं। अभी ऐसा तो है नहीं कि आप अभी उठेंगे और गंगा जी चले जाएंगे, त्रिवेणी चले जाएंगे या किसी अन्य नदी पर पहुंच जाएंगे। तो आप इस प्रकार से भी स्नान कर सकते हैं घर पर। याद रखिएगा, स्नान कैसे करना है? सूर्योदय से पहले मंत्र सहित स्नान, अर्थात मंत्र बोलते हुए, और इस प्रकार से गंगा जल मिले हुए जल से आप स्नान कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो मानव इन 3 तिथियों के दिन भी वैशाख में स्नान नहीं करता उसे चांडाल का जन्म मिलता है और उसके बाद उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है। रौरव नरक में उसे डाला जाता है। आपको अवश्य ही इन 3 दिनों में स्नान करना चाहिए। अब तो आपने एक प्रकार की चेतावनी भी सुन ली है। और फिर बताएं आपको कि ये हमारी तरफ से इसमें कुछ एड ऑन नहीं है, कुछ नहीं है। जैसा पुराणों में वर्णित है हम वैसा वैसा आपको बता रहे हैं। तो ये एक कारण बनता है कि आपको अवश्य स्नान करना चाहिए और ये बहुत कल्याणकारी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उन पर चलते हैं। माधव को प्रिय वैशाख मास में मनुष्य नियम पूर्वक रहकर अवश्यमेव विष्णु सायुज्य लाभ प्राप्त करते हैं। अतः विष्णु जी के निकट रहने का उनको अवसर मिलता है। जो वैशाख मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वैशाख स्नान करते हैं, महात्म्य सुनते हैं ना, उनको भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है, उनके लोक में, उनके धाम में रहने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। कोई व्यक्ति जो संपूर्ण महीने तक नियम पालन ना कर सकता हो, उसमें आसक्त व्यक्ति कोई हो और पूरे मास स्नान आदि ना कर पाया हो, दान आदि ना कर पाया हो, नियम पालन ना कर पाया हो, तो वो इन 3 दिनों में स्नान करे, नियमों का पालन करे, तो वह प्रसन्नता पूर्वक विष्णु लोक को गमन करता है, भगवान का उसे सानिध्य प्राप्त होता है। देवतागण कहते हैं कि जो मानव, देव, पितृगण तथा गुरु के उद्देश्य से इन 3 दिनों तक स्नान दान नहीं करता है, उसे हम श्राप देंगे। वह मनुष्य निसंतान, आयुहीन तथा अमंगल भाजन होगा। अभिप्राय क्या है? देवगण, जो देवगण है ना, जिससे कि आपके देवगण प्रसन्न हो, पितृगण प्रसन्न हो, और जो गुरुजन है ना वो प्रसन्न हो। इस प्रकार से आप स्नान कीजिए, जिससे कि ये जब सब प्रसन्न होंगे तो आपका कल्याण होगा। तो कहते हैं कि अगर आपको इनकी प्रसन्नता भी ख्याल नहीं है, इनकी प्रसन्नता का भी ध्यान नहीं है, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है, फिर आपका जीवन छोटा कर दिया जाएगा। आपको अनेकों बीमारी हो सकती हैं और आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपको इनकी प्रसन्नता की चिंता नहीं है तो फिर आपका जीवन ही किस लिए है। इसीलिए आपको इन अंतिम 3 दिनों का लाभ अवश्य लेना चाहिए। आगे पुराण कहते हैं कि अंतिम 3 दिन कौन सा? त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, अर्थात 10 मई, 11 मई और 12 मई। इन 3 दिनों में जो प्रतिदिन गीता का पाठ करता है या सुनता है, से प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ हमने पहले ही करके डाला हुआ है, उसे आप अवश्य सुन लीजिएगा।
और उसका जो पुण्य होगा ना, वह पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। विधि हमने पहले भी बताई है कि अपने सामने एक लोटा रख के बैठिए, जिसमें जल भरिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला हो, काले तिल डालिएगा, पुष्प डालिएगा, अक्षत डालिएगा और कुशा हो तो कुशा डालिएगा। और उसके बाद गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कीजिएगा और भगवान से अंत में प्रार्थना कीजिएगा कि आप यह पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं, और उसके बाद वह जल पितरों को अर्पित कर दीजिएगा। इससे 2 लाभ है। एक तो आपको पाठ पढ़ने सुनने का लाभ होगा, आपको पुण्य प्राप्त होगा, और आपके जो पितृ हैं ना, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। प्रिय भक्तों, पुराण बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि जो मनुष्य इन 3 तिथियों के दिन सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके प्राप्त पुण्य फल का वर्णन स्वर्ग तथा नरक में कौन कर सकता है। अर्थात जो मनुष्य इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है या सुनता है, उसका जो पुण्य है वो इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो विष्णु सहस्त्र नाम इन 3 दिनों में आप प्रतिदिन सुनिएगा, अवश्य सुनिएगा। 3 पहर सुन सकें 3 पहर सुनिएगा, अन्यथा 1 पहर तो आपको अवश्य रूप से सुनना ही चाहिए। एक बार तीनों दिन आपने एक बार विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनना है। ये बड़ा ही पुण्यदायी रहेगा आपके लिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सुन लीजिएगा। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम हम प्रत्येक एकादशी पर, द्वादशी पर अपलोड भी करते हैं, तो उसका आपको अवश्य श्रवण करना है इन 3 दिनों में। क्योंकि प्रतिदिन तो अपलोड करना संभव नहीं होता, विष्णु सहस्त्र नाम को बड़ा पाठ होता है। तो जो हमने अपलोड किया है उसी को आप सेव कर लीजिएगा लिंक को, क्योंकि लिंक को अगर सेव कर लेंगे तो लाभ ये होगा कि ये तो प्रत्येक एकादशी और बहुत सारे अवसरों पर सुनने वाली वीडियो है। इसीलिए आपको उसको सेव कर लेना है लिंक को, ताकि जब भी आपको लगे आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण। इन 3 तिथियों का सेवन करने वाला मनुष्य देवत्व, सिद्धत्व तथा कदाचित ब्रह्मत्व भी प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार की मुक्ति मनुष्य को प्रयाग तीर्थराज में प्राण त्याग के प्राप्त होती है, उसी प्रकार नियम पूर्वक वैशाख मास में स्नान से ही प्राप्त हो जाती है। यदि इन 3 दिनों में आप नियम पूर्वक स्नान करेंगे तो आपको उसी प्रकार की गति के आप अधिकारी हो जाएंगे। वर्णन पुराणों में कुछ इस प्रकार से आता है कि ब्रह्म ज्ञानेन वै मुक्ति ही प्रयाग मरणेन वा अथवा मासी वैशाखे नियमेन जलाप्लुते। जो मनुष्य वैशाख मास के इस पावन पर्व को यूं ही ऐसे ही जाने देता है, व्यर्थ गवा देता है अपने आनंदों और भोगों विलासों में, अर्थात जो इसको लेट गो कर देता है, वह अगले जन्म में स्वान की योनि पाता है, अर्थात वह कुत्ते का जन्म पाता है और विष्ठा में वास करता है। ये त्रिभुवन में ना 3.5 करोड़ तीर्थ बताए गए हैं। देखिए, जो तीर्थ यहाँ पृथ्वी पर हैं वो तो हैं, इसके अलावा अन्य जगहों पर भी तीर्थ निवास करते हैं, अन्य लोकों में भी तीर्थ निवास करते हैं। तो पूरे त्रिभुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ जो हैं वो हैं। एक बार वो सभी तीर्थ पाप वृद्धि से भयभीत होकर आपस में विचार करने लगे, अर्थात एक बार वो सभी तीर्थ एकत्र हुए और इस प्रकार से विचार करने लगे, जो मनुष्य हैं, पापी मनुष्य पाप करते हैं और अपना पाप रूपी मल जो है वो उसी में त्याग देते हैं और वहीं छोड़कर चले जाते हैं, तीर्थों में स्नान करके चले जाते हैं। तब हमारी पवित्रता कैसे बची रहेगी, हम कैसे पवित्र बने रहेंगे, क्या करना चाहिए, वे इस प्रकार से एक दूसरे से वार्तालाप करके चिंतित हो रहे थे। और फिर वो विचार विमर्श करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए, उनके पास पहुँचे। भगवान श्री हरि विष्णु की उन्होंने विविध स्तुति वाक्य से प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। वो तीर्थगण भगवान विष्णु के पास जाके कहते हैं कि हे देव देव, आप जगतपति तथा सभी कलुष का नाश करने वाले हैं। समस्त पृथ्वीवासी लोग आपके आदेश अनुसार हमारे जल में स्नान करते हुए अपने समस्त पाप हमारे जल में त्याग करके आपके धाम में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात हमारे अंदर तो वो सारे पाप छोड़ जाते हैं और वो मनुष्य आपके धाम में चले जाते हैं, आपके अंदर चले जाते हैं। हे प्रभु, इस प्रकार से कैसे हमारी यह मलिनता दूर होगी? हम आपके चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं।
हे प्रभु, इसका आप विधान बताएं, इसका कुछ समाधान बताएं। देखिए, ये जो हम वृतांत बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोर कल्पना हम नहीं सुना रहे हैं। ये जो कथा है, ये जो वृतांत है, ये स्कंद पुराण में वर्णित है कि ये घटित हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसका वर्णन स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ आपको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ या अपनी तरफ से ही कोई कहानी बना रहा हूँ। ये पुराणों की लिखित कथा है, पुराणों का लिखित वृतांत है, जो मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जब तीर्थों ने निवेदन किया तो जो भगवान श्री हरि जनार्दन हैं वो गहरे शब्दों में बोले। भगवान कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के वैशाख के अंतिम 3 दिन अर्थात चतुर्दशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, पुण्य में, सर्व तीर्थ में और मेरे प्राण प्रिय हैं। भगवान आगे कहते हैं कि ये जो 3 तिथि हैं, तिथि त्रय अर्थात ये जो 3 तिथियां हैं, सूर्य उदय के पूर्व जो लोग आप सभी तीर्थों में स्नान करेंगे उनके सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे, वो सभी पुण्य आपके जल में घुल जाएंगे। और जो सूर्योदय के बाद आपके जल में प्रवेश करेगा और स्नान करेगा, उसको वह सभी पाप कर्म भी साथ में लग जाएंगे। अर्थात जो लोग सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं ना, तो ये जो पाप कर्म है ना, ये उनके बीच में बट जाएंगे। जो किन के पाप कर्म? जो सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान कर चुके हैं लोग, उनके जो पाप कर्म हैं ये सूर्योदय के बाद स्नान करने वाले लोगों को लग जाएंगे और उनके खाते में जुड़ जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से कहा गया है। तीर्थों को भगवान विष्णु ने वरदान दिया है। तो आप अंतिम 3 दिनों में भूल कर भी सुबह सोना मत, उठकर स्नान अवश्य कर लेना। अवश्य स्नान कीजिएगा। अगर आपने इन 3 दिनों में स्नान कर लिया तो आपके समस्त पाप जो है ना वो नष्ट हो जाएंगे। और अगर आप इन 3 दिनों में आपने सूर्योदय से पहले स्नान नहीं किया ना, तो जो तीर्थों के जो पाप है ना, जो बाकी लोगों के एकत्र हो गए हैं, वो सब आपके सर आ जाएंगे, आप लोगों में बट जाएंगे। ये शास्त्रीय वचन है, इसको आपको अवश्य ही मानना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। इस प्रकार जब भगवान ने वरदान दिया तो सभी तीर्थ जो है अपने अपने धाम को चले गए। और उसके बाद तभी से वैशाख के मास में इन 3 तिथियों में सभी तीर्थ जो हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो कैसे पाप मुक्त होते हैं, शायद ये जानकारी आज आपको पहली बार मिली होगी। आप कहते हैं ना कि गंगा इतने पाप धोती है, हरिद्वार में इतने पाप धुलते हैं, तो कहाँ जाते हैं? वो इस प्रकार से बट जाते हैं। और कारण होता है उनके पवित्र होने का। जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, विद्वान गण होते हैं, तपस्वी ऋषि जो होते हैं ना, जब वो उन तीर्थों में स्नान करते हैं ना, तो उससे भी वो तीर्थ जो हैं वो पवित्र हो जाते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो वैशाख की शुक्ला त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत स्नान आदि नहीं करते, वे निखिल पाप युक्त होकर श्रीहीन हो जाते हैं। विद्वान लोगों ने इस प्रकार से श्री हरि की श्रापवाणी का जो है वर्णन किया है। तो कहते हैं कि जो इन 3 दिनों में स्नान नहीं करते, अर्थात जो स्नान विहीन रहते हैं, उनके समान ना तो पाप शास्त्रों में कहीं वर्णन मिलता है, ना ही कहा गया है। वो महान पापी हो जाता है। इस कारण से इन 3 तिथियों पर स्नान तथा दान एवं अर्चना अवश्य करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। अर्चना क्या? भगवान का पूजा पाठ आदि करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, तुलसी माता को जल दीजिए, पीपल पर जल दीजिए, पितरों को जल दीजिए, आपके जो मंत्र जाप हैं उनको कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को दूध आदि से स्नान कराइए, उन्हें स्नान कराइए, उनका पूजन कीजिए, तिलक लगाइए, पुष्पों की माला पहनाइए। ये सब कर्म हैं जो इन 3 दिनों में आपको करना है। स्नान कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया है। स्नान की विधि मंत्र के साथ आपको स्नान करना है, ये हमने आपको बताया है। तो ये स्नान कीजिएगा। दान, अन्नदान कीजिएगा, जल का दान अवश्य कीजिएगा। जल का 1 घड़ा आप अवश्य दान कीजिएगा। महीने में दही और चिवड़ा अर्थात पोहा जो होता है ना, दही और पोहे का दान अवश्य कीजिएगा। ये जो दान है ना बहुत कल्याणकारी है। इन 3 दिनों में दही और चावल का दान आपको अवश्य करना है। दही का विशेष रूप से दान करना, दही का जो दान है ये इसकी बहुत अधिक महिमा है। इस प्रकार के आप सत्कर्म कीजिएगा। सत्कर्म करेंगे तो ये 3 दिन आपके जीवन को संवार देंगे, जीवन के सभी संकटों को दूर कर देंगे। वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोग
इस पुण्य को कमा सकें। जब वो इस पुण्य को कमाएंगे तो उसका लाभ आपको भी अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ महिमा को आप विस्तार दोगे वहाँ वहाँ भगवान आपको आशीष देंगे। भगवान सब पर कृपा करें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्णा।